मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी की भांति उसे सौंपा दूं। परंतु मुझे भय है कि जैसे सर्प ने हवा को से धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक न जाए। क्योंकि यदि कोई आकर किसी अन्य यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या तुम्हें कोई और आत्मा मिले, बस कोई हमको बहकाना नहीं चाहिए। कैसे हम बहकावे से बचेंगे, यह आज का हमारा विषय है। पौलुस कह रहा है कि मुझ में एक ध्रुव है आपके विषय में। मैं डरता हूं कि जैसे शैतान ने हवा को बहकाया, कोई तुम्हें प्रभु की ओर जो सरलता है उससे कोई तुम्हें बहकाना न पाए। तीमुथियुस का पहला पत्री 4 अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। Chapter 4 verse 1। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। हाँ, दुष्टात्माओं के कार्य से, भरमाने वाली आत्माओं के कार्य से लोग शिक्षा से, सच्ची शिक्षा से बहकाए जाएंगे। ये बहकाए जाएंगे, यह शब्द जो है इंग्लिश में जो है सेड्यूसिंग स्पिरिट्स, सेड्यूसिंग, ये शब्द विशेष करके जब किसी पतिव्रता स्त्री को अपने पति से बहकाया जाता है, उसको अपने पति की ओर जो निष्ठा है, वफादारी है, प्रेम है, उससे बहकाया जाता है, तो वो शब्द सेड्यूसिंग है। और वही शब्द इंग्लिश में उपयोग किया गया है। शैतान अंतिम समय में बहकाने वाले कार्य से हो सके तो चुने हुओं को बहकाना चाहता है। हमने पहले सीखा, बहकाने का मतलब उनका जो प्रभु की ओर एकाग्रता है, सरलता है, भक्ति है, एक सरल प्रेम और भक्ति जो प्रभु की ओर है, उसकी ओर से शैतान उनको बहकाना चाहता है। जैसे एक पत्नी को अपने पति से बहकाया जाता है, कोई पुरुष उसको फुसलाकर उससे बहकाता है। शैतान का लक्ष्य बहकाने में तुम्हें सिगरेट पिलाना या शराब पिलाना नहीं है। वो तो खुद ब खुद हो जाएगा या न हो जाएगा, उससे उतना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि आपका प्रभु की ओर जो प्रेम में सरलता है, भक्ति भाव है, बिल्कुल सीधा साधापन है, उससे आपको बहका दे। प्रभु की ओर जो निष्ठा और वफादारी है, उससे आपको बहकाए। ये शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है। ये आज मुझे सुनने वाले आप हर एक व्यक्ति ने समझना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। शैतान चुने हुओं को भी बहकाना चाहता है, मतलब ये नहीं कि उनको शराब पिलाना चाहता है। हो सके तो वो भी करेगा वो, लेकिन उसका मेन टारगेट ये है, आपका प्रभु की ओर जो प्रेम है, उसमें जो सरलता है, उसमें जो साधापन है, सीधापन है, भक्ति भाव है, निष्ठा है, वफादारी है, उससे
जैसे एक पत्नी को अपने पति से बहकाया जाता है, आपको प्रभु से बहकाए। हालेलुया। तो इसमें से ही हमको यह समझना चाहिए कि शैतान के बहकावे से हमको बचना है, तो हमको अपना ये प्रभु की ओर जो प्रेम है, उसकी सरलता, उसका सीधापन, उसका भक्तिभाव, उसका निष्ठा और वफा, इसको हमें संभालना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले लोग आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम पढ़ेंगे यहूदा का पत्री, उसमें एक ही अध्याय है, 21वां वचन। द बुक ऑफ जूड वर्स 21, यहूदा का पत्री 21वां वचन। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनुवाद इतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश में है कीप योरसेल्व्स इन द लव ऑफ गॉड। बनाए रखो ने, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में अपने आप की रखवाली करो, अपने आप का पहरा करो। कीप मतलब उसका जो ग्रीक शब्द मूल भाषा में है वो है पहरा करना या रखवाली करना। प्रेम में अपने आप की रखवाली करो। आप चाहते हो कि बच जाओ शैतान के फंदे से, आप चाहते हो कि बहकाए न जाए, अपने आप की रखवाली करो, पहरा करो। कैसे करेंगे? प्रेम में। परमेश्वर की ओर आपका जो पहला प्रेम है, वफा है, निष्ठा है, सीधा साधा सरल भक्ति भाव है, उसमें प्रभु की ओर जो प्रेम है उसको संभाले रखो और उस प्रेम की रखवाली करो। और उस प्रेम में आप अपने आप के, अपने मन की रखवाली कर सकते हैं। आप उस प्रेम में रहेंगे तो आपके मन की रखवाली रहेगा। बहकाने वाला कोई भी काम, जैसे एक निष्ठा से अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री, वफादार स्त्री, कितना भी हैंडसम व्यक्ति ने उसका अगर बहकाने का कोशिश किया तो भी उस पर कोई असर नहीं होगा। वैसे ही प्रभु आपका रखवाली करेगा, आपका मन का रखवाली होगा प्रभु के प्रेम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कैसे अपने आप की रखवाली करोगे? कैसे वंचना से, ये बहकाने वाली शक्ति से बचोगे? प्रेम में, परमेश्वर की और प्रेम में अपनी रखवाली करो। ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात हम सीखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन से। यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो अपने आप की रखवाली करने के लिए यीशु के प्रेम में बने रहो, ये पहली बात। दूसरी बात, यीशु सच्चाई है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु से प्यार करते हो तो सच्चाई से प्यार करो। जो सच्चाई से प्यार करता है वो धोखे से बचेगा। जो सच्चाई से प्यार करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो धोखे से बचेगा। जो लोग धोखे में फंसते हैं, बहकाए जाते हैं, जिनकी वंचना होती है, जो शैतान के इंद्रजाल में फंस जाते हैं, वो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो हृदय में सच्चाई से प्यार नहीं करते। थिस्सलुनीयों का दूसरा पत्री, दूसरा अध्याय का 3 वचन से पढ़ेंगे। थिस्सलुनीयों का दूसरा पत्री, 2 Thessalonians chapter 2
फर्स्ट लेट्स रीड वर्स 3, तीसरा वचन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 9 से 12 वचन हम पढ़ेंगे। कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा न देने पाए। देखो फिर से पौलुस वही बात को फिर से कह रहा है, कोई तुम्हें धोखा न देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक न आएगा जब तक कि पहले धर्म का अब पढ़िए परित्याग न हो। 9 वचन से। उसी अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य, चिन्ह, झूठे आश्चर्य कर्म और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा। क्योंकि एक मिनट देखो, धोखा देने के लिए, बहकाने के लिए शैतान अपनी सारी ताकत को लगा रहा है। विनती है जो लोग सभा में सहभागी होते हैं समय पर आ जाइए, मुझे बार बार आपका एंट्री करने के लिए स्क्रीन को टच करना पड़ता है। समय पर आएंगे तो आपको भी पूरा वचन सुनने के लिए मिलेगा। अपनी सारी ताकत को शैतान लगा रहा है लोगों को बहकाने के लिए। पढ़िए 9वां वचन फिर से एक बार। उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य, चिन्हों, झूठे आश्चर्य कर्म और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा। हर धोखे के साथ, बड़े बड़े चिन्ह और झूठे चमत्कारों के साथ वो मसीह विरोधी का आना होगा लोगों को बहकाने के लिए। क्या तब तक हम इंतजार करें? वचन कहता है कि अभी ही कहीं मसीह विरोधी निकले हैं और अभी ही कहीं मसीह विरोधी का आत्मा अभी भी कार्य कर रहा है। मतलब वही झूठे चमत्कार, वही झूठे चिन्ह, बड़ा सामर्थ, बहकाने वाला कार्य एंटी क्राइस्ट के आने के बाद तो उसका एकदम शिखर होगा। लेकिन अभी भी ऑलरेडी वो आत्मा इस दुनिया में कार्य कर रहा है बहकाने के लिए। पढ़िए पहला यूहन्ना का पहला पत्री 2 अध्याय का 18 वचन। 1 John chapter 2 verse 18। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का, क्षमा कीजिए 2 अध्याय का 18 वचन। बच्चों, यह अंतिम घड़ी है। बच्चों, यूहन्ना जब इस पत्री लिख रहा है 95 इयर्स ओल्ड है। ऐसे कहते हैं कि उसको कुर्सी में उठाकर लाकर कलीसिया में बिठाया जाता था और ज्यादातर ये शब्द से वो कलीसिया का अनुमोदन करता था। बच्चों, बच्चों, पढ़िए। बच्चों, यह अंतिम घड़ी है। हाँ, और जैसा बच्चों ये अंतिम घड़ी है। और जैसा तुमने सुना था, अगर वो अंतिम घड़ी था तो ये अंतिम मिनट है। आगे बढ़िए। तुमने सुना था कि मसीह विरोधी आने वाला है। आपने सुना है मसीह विरोधी आने वाला है। हाँ, वैसे ही अब मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। कई मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। कई मसीह विरोधी मतलब वो एंटी क्राइस्ट शैतान अवतार मनुष्य शरीर में प्रकट होने से पहले कई मसीह विरोधी संसार में होंगे जो झूठे सामर्थ्य, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा बहका के कई लोगों को बहका के नाश की ओर ले जाते होंगे। 4 अध्याय का 3 वचन पढ़िए उसी पत्री का। पहला यूहन्ना 4:3। और प्रत्येक आत्मा जो यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, नहीं तो मसीह विरोधी की आत्मा है। हाँ, मसीह विरोधी की आत्मा है। मसीह विरोधी, हाँ, जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है। हाँ, और अब भी संसार में है। अब भी संसार में है। मसीह विरोधी शरीर में आने वाला है
और अभी आत्मा में अब भी संसार में है, यूहन्ना के समय से है, अब भी है। उसकी ताकत बढ़ते जा रहा है, उसका पहुंच बढ़ते जा रहा है, उसका व्याप बढ़ते जा रहा है। और याद रखिए कैसे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, झूठे चमत्कारों के द्वारा बहकाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, हो सके तो चुने हुओं को भी बहकाने के लिए। कैसे? दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 11 अध्याय में जाएंगे, फिर से दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 12 से 14 वचन हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 11 12 to 14। परंतु जो मैं कर रहा हूं उसे करता ही रहूंगा कि उन लोगों को अवसर न दूं जो ऐसे अवसर की खोज में है कि जिस बात में वे घमंड करते हैं उनका अनात्मान हमारे समान ही हो। दूसरा कुरिन्थी, क्षमा कीजिए, हाँ 13 वचन से पढ़िए, 13, 14 और 15 वचन, 13 से 15 वचन। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और धूर्त कार्य करता है तथा मसीह के प्रेरित होने का सा रूप धारण करते हैं। मसीह के प्रेरित होने का रूप धारण करते हैं। ये मसीह विरोधी का आत्मा इस प्रकार से भी कार्य करता है, प्रेरितों का रूप धारण करते हैं। आगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी। क्या आपको आश्चर्य लगता है कि झूठे प्रेरित मसीह विरोधी के आत्मा में आएंगे? मतलब बड़े चिन्ह और चमत्कार के कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान खुद, क्योंकि शैतान भी ज्योतिमय देवदूत का रूप धारण करता है। देखो, शैतान भी खुद ज्योतिमय देवदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। इसलिए यदि अभी वापस हम थिस्सलुनीकियों की पत्री में आएंगे। दूसरा अध्याय 10 और 11 वचन पढ़िए। क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। क्यों? कौन धोखा खाएंगे, कौन भरमाए जाएंगे? जिन्होंने सत्य का प्रेम ग्रहण नहीं किया। मुझे मेरे साथ में बैठकर सुनने वाले, दूर बैठकर सुनने वाले, अपने घरों में सुनने वाले, यीशु सच्चाई है। एक सरल प्रेम से आप उससे प्यार करोगे, सच्चाई से प्यार करोगे, सच्चाई के प्रेम को ग्रहण करोगे तो आप धोखे में नहीं फंसोगे। तो अभी जो मसीह विरोधी संसार में है और आने वाले मसीह विरोधी के बहकाने में फंस जाते हैं, उनके बारे में लिखा है वो धोखा खाते हैं क्योंकि वो सत्य का प्रेम को ग्रहण नहीं किए। हालेलुया। सत्य का प्रेम को ग्रहण नहीं किए। आगे बढ़िए भाई। इसी कारण परमेश्वर उन पर भरमाने वाले सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। हाँ, आगे, जिससे कि वे सब जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की परंतु दुष्टता में मन मग्न रहे दंड पाए। तो जिन्होंने सत्य का प्रेम ग्रहण नहीं किया, सत्य का प्रेम ग्रहण नहीं किया, दुष्टता में मगन रहे। बराबर शब्द, दुष्टता में मगन रहे। सत्य का प्रेम को ग्रहण नहीं किया, दुष्टता में मगन रहे। इसलिए परमेश्वर उन पर एक भ्रांति का आत्मा भेज देगा ताकि उनका नाश हो। अगर परमेश्वर ही दुष्ट आत्मा को तुम्हारे ऊपर भेज दे रहा है तो कौन तुम्हें बचाएगा? भयानक समय है, ये भयानक बात है कि परमेश्वर ही दुष्ट आत्मा को, भ्रांति के आत्मा को भेज रहा है। क्यों?
सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, अधर्म में मगन हो गए। हालेलुया। तो बचना है बहकाने से, सच्चाई से प्रेम करो। सच्चाई के प्रेम को आज रात को मुझे सुनने वाले आप ग्रहण कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी बात को और थोड़ा बढ़ाकर आगे बताऊंगा। सच्चाई के प्रेम को ग्रहण करना है, सच्चाई के प्रेम को ग्रहण करना है, सच्चाई के प्रेम को ग्रहण करना है। सच्चाई अपने विषय में, कोई फ्रॉक थोड़ा सा उस पर पर्दा डालना नहीं है। फाड़ी अपने कभी घटियों पर, अपने पापों पर, अपने अंदर के बुरी अभिलाषाओं पर लोगों के सामने पर्दा डाल सकता है, परमेश्वर के सामने नहीं डाल सकता। और अपनी नजर में भी उस पर पर्दा नहीं डालना है। उस सच्चाई को आपको देखना है। आपके अंदर पाप के ऊपर जय लेने का और एक पवित्र जीवन जीने का एक आवेश होना चाहिए। जिसके अंदर सच्चाई के प्रेम है, जिसने सच्चाई के प्रेम को ग्रहण किया, उसके अंदर ये आवेश होगा, मुझे शुद्ध जीवन जीना है, मुझे पाप नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर अपनी भजन संहिता 51 का वचन 6, 51 का 6वां वचन, Psalm 51 verse 6, पढ़िए। देख, तू तो हृदय की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है, तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मन की गहराई में, बस तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। Thou desirest truth in the inward parts। हृदय के सिर्फ नहीं, हृदय के अंदर भागों में, ऊपर में नहीं, हृदय के बिल्कुल अंदर भागों में तो सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। दाऊद ने बड़ा पाप किया, लेकिन उसके पश्चाताप में हृदय के अंदर से सच्चा, उसने जो अपने पापों का परमेश्वर के सामने इकरार किया, हृदय के गहराई के सच्चाई से उसने परमेश्वर के सामने उसको मान लिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसके उस पश्चाताप से प्रसन्न होकर उस पर दया किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता पढ़िए, भजन संहिता 32, Psalm 32, पहले 2 वचन, verses 1 and 2। क्या ही धन्यता है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। धन्य है जिसको क्षमा मिला, जिसके पाप पर परमेश्वर ने, आप कितना भी ढांपने से ढकता नहीं है, परमेश्वर ने पर्दा डालो तो कोई खोल नहीं सकता है। धन्य है जिसके पापों पर परमेश्वर ने पर्दा डाला। लेकिन वो व्यक्ति कौन है? दूसरा वचन पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ने न ले, यहोवा उसके अधर्म का लेखा नहीं लेता है, और जिसकी आत्मा में कोई कपट न हो, जिसकी आत्मा में कोई कपट न हो। उसके हृदय के अंदर में सच्चाई है, उसकी आत्मा में कोई कपट नहीं है, इसलिए परमेश्वर प्रसन्न है। सच्चाई से इस प्रकार से अपने जीवन में प्यार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन की सच्चाई को खुला करो, अपने जीवन की सच्चाई पर कभी पर्दा मत डालो। कितना भी तो उसको ढांपेगा, ढकता नहीं है। सही पश्चाताप कर सच कुछ प्रभु के सामने मान ले, मानते हुए जब तक तो उसमें से आजाद होता नहीं है, उसमें से प्रसन्न परमेश्वर प्रसन्न होगा। मरकुस 7 अध्याय 21 से 23 वचन पढ़िए। The book of Mark chapter 7 verse 21 to verse 23।
क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से भीतर से कुविचार, कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन। देखो मन के अंदर से व्यभिचारी विचार पैदा होते हैं, भर जाते हैं, इसलिए जाकर व्यभिचार करता है। मन में लालच, चोरी की अभिलाषा तैयार होता है, इसलिए चोरी करते हैं। ऐसे हर चीज तो मन के अंदर से ये सब बातें। आगे बढ़िए लिस्ट। और लोभ और दुष्टता के काम तथा छल। हाँ, लोभ, दुष्टता का काम, छल, हाँ, कामोक्ता, हाँ, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। ये सब अंदर है। इसमें यिर्मयाह कहता है कि हमारा हृदय सबसे कपटी है, सबसे धोखादायक है। एक कम से कम 16-17 चीजें हमारे हृदय के अंदर है, इसलिए हमारा हृदय सबसे धोखादायक, सबसे कपटी। और उस पर पड़ना डालते मत रहिए। उसके अंदर के एक एक चीज को उजियाला में ला, मान ले, हटा दे अपने जीवन से। उसमें से किसी चीज को पर्दा डालकर उस अधर्म में मग्न रहेगा। इस समय में जो एंटी क्राइस्ट का, वो मसीह विरोधी का आत्मा संसार में है, और वो मसीह विरोधी जो शरीर में आने वाला है, उसके ब्रह्म में तुम आ जाओगे। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, हृदय के अंदर सच्चाई में परमेश्वर प्रसन्न रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धोखा में ना आए। तो 3 चीजें अभी तक हमने सीखा। परमेश्वर के प्रेम में अपने आप का पहरा करो, रखवाली करो, सच्चाई से प्रेम करो, अधर्म में मग्न मत रहो, अधर्म के कामों को खुला करो। मतलब क्या? दूसरों के नहीं, खुद के। पति ने पत्नी का, कलीसिया के भाई ने तो अपने कलीसिया के दूसरे भाई का, पड़ोसी का नहीं, खुद के जीवन के अधर्मों को जिसमें हम मगन है, जिसको हम पर्दा डालकर ढांप कर रखते हैं, उसको उजियाला में ला, क्योंकि जो कुछ उजियाला में लाया है वो प्रकाश है, ज्योति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। जहां पर भी आप लोग अपने घरों में है, एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना कीजिए। मेरे सामने पे बैठे हुए लोग, सभी लोग प्रार्थना कीजिए। प्रभु मुझे धोखे में मत आने दीजिए। मसीह विरोधी का आत्मा तो अभी भी संसार में है और शरीर में आने वाला है, और तब जो सच्चाई के प्रेम को ग्रहण नहीं किया और अधर्म में मग्न है, परमेश्वर उन पर भ्रम के आत्मा को छोड़ देगा, भरमाने वाली आत्मा को जाने देगा। हृदय के अंदर की कितनी गंदी बातें, निंदा है उस अंदर। 2 व्यक्ति मिलकर तीसरे की बात करने के लिए डर आना चाहिए। आज चर्च के अंदर से निंदे की आत्मा निकल जाने दे। परमेश्वर का मार खाने से पहले, और उससे भयानक है मसीह विरोधी के भरमाने में आने से पहले, इस निंदे का शैतान को निकाल दे तेरे जीवन से। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक से जीवन जी रहा है क्या? मसीह जीवन ठीक है क्या तेरा? अपने आप को जांच ले, भ्रम में मत रहे, बहकाया हुआ जीवन मत दी। मेरा उद्धार हो गया है, सचमुच उद्धार हो गया है क्या? सच्चा पश्चाताप हो गया है क्या? सच्चा पवित्र आत्मा मिला है क्या? यदि सचमुच पश्चाताप हो गया है तो कैसे मुंह से निंदा निकलता है? दूसरों की बात बोलने के लिए डर क्यों नहीं लगता है? हालेलुया। अपने आप को परख ले, धोखे से बाहर निकल। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड,
अपने आप को बहुत धर्मी समझता है क्या? बाहर में हम धर्मी हैं, लेकिन अंदर पैसे का लालच है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक ही समय में आप दो धनियों की सेवा नहीं कर सकते। एक तो आप परमेश्वर की सेवा करोगे और पैसे को तुच्छ मानोगे, धन को तुच्छ मानोगे, या धन की सेवा करोगे और परमेश्वर को तुच्छ मानोगे। धोखे में मत रहे। पैसे से प्रेम करने वाला व्यक्ति, मुंह बोला परमेश्वर से प्यार बोलने वाला व्यक्ति, तू धोखे में है। तो असलियत में परमेश्वर को तुच्छ मानता है। जांच ले, परख ले, खुला कर उस पैसे के प्रेम को, निकाल दे उसको अपने जीवन से, नहीं तो बहुत बड़ा भरमाने वाली आत्मा में परमेश्वर तुझे छोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को धर्मी समझता है, अपने आप को आत्मिक समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए याकूब की पत्री पहला अध्याय का 26 वचन। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न लगाए, पर यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है, यहां पर बैठे हुए सभी लोग अपने आप को भक्त समझते हैं। कुछ लोग तो दर्शन भी देखते होंगे, कुछ लोग तो भविष्यवाणी भी करते होंगे, लेकिन ये सब झूठ है यदि तेरे जबान पर तुझे लगाम नहीं है। पढ़िए फिर से एक बार वो वचन। यदि कोई अपने आप को भक्त समझते, यदि कोई अपने आप को भक्त समझते हैं और अपनी जीभ पर लगाम न लगाए, जीभ पर लगाम नहीं है, किसी की भी वो बात कर देगा, किसी की भी चुगली कर देगा, किसी की भी निंदा कर देगा, कोई भी झूठ बोल देगा, कोई भी व्यर्थ बड़बड़ करते रहेगा, कहानियां बताते रहेगा। क्या है? फिर से पढ़िए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, हाँ, और अपनी जीभ पर लगाम न लगाए, हाँ, पर अपने हृदय को धोखा दे, वो अपने हृदय को धोखा देता है। ऐसे धोखे में कलीसिया के बहुत लोग हैं। बहन लोग, धोखे में से निकल, मेरे सामने और दूर में बैठे हुए लोग, धोखे में से निकल। यदि तेरे जबान पर तुझे लगाम नहीं है तो तू धोखे में है, तेरा हृदय धोखे में है और तेरा भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। भरमाने वाली आत्मा में मत रहे। आज धोखे से बाहर निकल, सच्चाई में आ जा। प्रभु के सामने आंसू बहाकर पुकार, प्रभु मैं अशुद्ध ओठों का हूं, मुझे शुद्ध कर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 अध्याय का 7वां वचन। क्षमा कीजिए, 17वां वचन। जॉन 17:17, 17वां अध्याय 17वां वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सत्य है। भरमाने से बचने के लिए यीशु से प्यार करना है, सच्चाई से प्यार करना है, अधर्म में मग्न नहीं रहना है, अधर्मों को खुला करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात है, वचन सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन, यूहन्ना पहला अध्याय का पहला वचन पढ़िए और फिर 14 वचन पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन और 14 वचन। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के मनुष्य की ज्योति था। हाँ, अनुवाद सही नहीं है। परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड।
इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और 14 वचन में लिखा है, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। कौन है वो? यीशु। वचन देहधारी हुआ है यीशु। यीशु से प्यार करते हो? वचन यीशु है। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ यीशु है। वचन प्रारंभ में परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, आदि में था। वचन से प्यार करना है, वचन का सही मनन और चिंतन करना है, ध्यान करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का सही प्रकाशन प्राप्त करना है। कोई बड़े बाइबल कॉलेज में जाकर शायद थियोलॉजी सीखोगे, तो वहां का कुछ किसी व्यक्ति ने किया हुआ व्याख्यान आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा से सीखोगे तो वचन का प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलेगा। Praise the Lord। पवित्र आत्मा से वचन का प्रकाशन पाओ, वचन से प्यार करो, वचन का स्टडी करो। हालेलुया। वचन आपको धोखे से बचाएगा। Praise the Lord। पढ़िए मत्ती 22 अध्याय 29वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29। परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, पढ़िए। तुम भूल में पड़े हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र या परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते। हालेलुया। तुम भूल में पड़े हो क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। देवाचं वचन तुम्हाला माहित नाही म्हणून तुम्ही चुकता। हिंदी का शब्द अच्छा है। भूल में पड़े हो, धोखे में पड़े हो, गलत में पड़े हो, बहकाए गए हो। क्यों? परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हो। तो धोखे में नहीं पड़ना है, परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा जानने वाला बनो, वचन के प्रकाशन को जीवन में प्राप्त करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करूंगा कि आप लोग जो मेरे साथ में बैठकर, ऊपर टेरेस पर बैठकर और यहां पर अपने अपने घरों में जूम में बैठकर सुन रहे हैं, इन बातों को आप बातों पर आप गौर करेंगे, गंभीरता से लोगे, बार बार इस चीज को लेकर प्रार्थना करोगे जब तक ये तुम्हारे जीवन में उतरता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वचन को बहुत कठिन मत बनाइए, वचन का कुछ एकदम दिमाग से आगे का अर्थ ढूंढने के लिए मत जाइए। बहुत सरल और सीधा है वचन। पढ़िए कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 3 अध्याय। तीसरा अध्याय 12 और 13 वचन। 2 Corinthians chapter 3 verse 12 and 13। ऐसी आशा होने के कारण हम बड़े साहस से बोलते हैं, और हम मूसा के सदृश नहीं जो अपने चेहरे पर पर्दा डाले रहता था कि इस्राएल की संतान एक तक होकर उस लोग। मूसा के वचन को पढ़ने के समय में पर्दा है, सारी बातें समझ में नहीं आता है, लेकिन पौलुस कहता है वी यूज ग्रेट प्लेननेस ऑफ स्पीच। साहस एक गलत अनुवाद है। प्लेननेस मतलब एकदम सीधा और सरल भाषा में हम बोलते हैं। परमेश्वर का वचन कैसा लिखा हुआ है? सीधा और सरल भाषा में, प्लेन, सीधा और सरल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, उसको ज्यादा मुश्किल का मत बनाइए। सीधा और सरल है परमेश्वर का वचन। सीधा और सरल मन से आप यीशु से प्यार करते हैं,
सीधा और सरल मन से आप सच्चाई को हृदय के अंदर भाग में रखते हैं तो वचन आपके लिए सीधा और सरल होगा। आपके लिए वचन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 5वां अध्याय 12 से 14 वचन। हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है जिसका समझना कठिन है, हाँ। क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। बढ़िया आगे। तुम्हें अब तक तो शिक्षक हो, शिक्षक होना चाहिए। तुम्हें अब तक तो शिक्षक हो जाना चाहिए था। फिर भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक शिक्षा दे। तुम्हें तो ठोस भोजन की नहीं पर दूध की आवश्यकता है। आगे बढ़िए। प्रत्येक जो दूध ही पीता है वह धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं, क्योंकि वह बालक है। धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं है, बालक है। लेकिन जो प्रभु में बड़ा हुआ है वो धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त है। हालेलुया। तो हमको सिर्फ वचन पढ़ना और वचन ध्यान करना नहीं है, हमको धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त बनना है। फिर से कह रहा हूं, हमको धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त बनना है। आगे आगे है, बढ़िए। परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निष्पुण हो गई है। भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गया है। अभ्यस्त कौन है? धार्मिकता के वचन को लेकर भले बुरे को पहचानने में निपुण हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में शब्द है एक्सरसाइज, अभ्यास। अभ्यास मतलब एक बार पढ़ने से नहीं, बार बार पढ़ने से। एक्सरसाइज मतलब बार बार करने से, बार बार करने से अभ्यस्त होता है। धार्मिकता का वचन लेकर बार बार ये भला है, ये बुरा है, ये भला है, ये बुरा है, भला है, चौकसी से भला है, बुरा है, भला है, बुरा है, ऐसे जो परखते रहता है वो उसमें अभ्यस्त बनता है। हालेलुया। वचन से प्यार करो, वचन सीखो। हालेलुया। पवित्र आत्मा से वचन का प्रकाशन पाओ। सिर्फ उतना नहीं, वचन का अभ्यस्त बनो। बार बार धार्मिकता के वचन को उपयोग कर कर भलाई बुराई का परख कर, भलाई बुराई में फर्क समझने वाला अभ्यस्त व्यक्ति जो उम्र में बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, ऐसे बनो। हालेलुया। जो मैच्योर हो गए वो धोखे में नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अनजान व्यक्ति बच्चे को मिठाई देकर बहका कर लेकर जा सकता है। एक अनजान व्यक्ति बैग उठाकर भी लेके जा सकता है एक बच्चे को, लेकिन एक बड़े व्यक्ति को वो नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में बड़े हुए होना है, धार्मिकता के वचन में अभ्यस्त होकर इसमें लगे रहो आज से प्रभु यीशु मसीह के आने तक और अंतिम दिनों तक, और आगे की जैसे दिन ढल रहा है और इसमें लगे रहो, वचन में अभ्यस्त बनने में। हालेलुया, हालेलुया, हाले। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे। तुला काय करायचं आपण ते ऑलरेडी सगळं वाचलंय ना, आता यूएस 1 पासून हे पण केलं, ते वाच उभे हे वाच उभे हे इजी वाच कर। यह वही है जो जल और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह केवल जल द्वारा ही नहीं वरना जल और लहू द्वारा। आपके अनुवाद में सब घोटाला है।
This is he that came by water and blood, even Jesus Christ. Not by water only, but by water and blood. It is the spirit that beareth witness. आत्मा गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है. Spirit is truth. पवित्र आत्मा सच्चाई है. तो यदि बहकाने में आना नहीं, आपको आना नहीं है, धोखे में फंसना नहीं है, शैतान के भरमाने में फंसना नहीं है, आपको पवित्र आत्मा से भरना है. पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है. Praise the Lord. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, ना सिर्फ कई मीटिंग में जाकर किसी ने सर पर हाथ रखा, या कुछ भावनाओं में आकर आपने कुछ दूसरों का सुनकर देखकर कुछ मुंह से बक दिया, बड़बड़ कर दिया, कुछ दो चार शब्द वही है, बार बार वही बकते रहते हैं, कुछ शब्दों का फिर से उच्चार करते रहते हैं, उसको व्यर्थ घोषणा कहते हैं. लेकिन बल्कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के समय में एक अच्छा भाषा पवित्र आत्मा ने आपको दिया. अनजान भाषा होगा, दूतों का भाषा होगा, यह संसार के और कई जगह का भाषा जो आपने कभी सुना नहीं, ऐसी भाषा होगी, लेकिन एक अलग भाषा होगी. और सिर्फ भाषा नहीं, सामर्थ भी होगा. सामर्थ किस लिए? सच्चाई पर चलने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए. हालेलुया. परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हियाव बांध, सामर्थी हो मेरे वचन का आज्ञा मानने के लिए. हालेलुया. पवित्र आत्मा का सामर्थ परमेश्वर के वचन में चलने के लिए आता है. हालेलुया. पवित्र आत्मा के अधीनता में चल, पूरी तरह से अपने जीवन के हर क्षेत्रों को, पारिवारिक जीवन होगा, पढ़ाई होगा, नौकरी धंधा होगा, आपका मान सम्मान होगा, आपकी अभिलाषाएं होंगे, जो भी क्षेत्र तेरे जीवन का है, तेरे जीवन के हर एरिया को पवित्र आत्मा की अधीनता में ला. अब तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बनेगा. हालेलुया. और जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, उसको शैतान धोखा नहीं दे सकता. पवित्र आत्मा से भरकर आत्मा में चलने वाला व्यक्ति बन. आत्मा में चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति होगा. जैसे प्रारंभ में हनोक था और नूह था. हनोक का समय और नूह का समय तो हमारे समय से भी बहुत ही भयानक समय था. दुष्ट दूत संसार में उतरे थे, स्त्रियों के साथ संबंध कर रहे थे, पुरुष का संबंध हो रहा था, पुरुष जानवरों के साथ संबंध कर रहे थे, जानवरों को लेकर स्त्रियां संबंध कर रहे थे. सारे शरीर ने अपने आप को भ्रष्ट किया था. हिंसा सारे संसार में फैल गया था. लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर के साथ चलने वाला हनोक और नोहा को कोई बहका सके नहीं, धोखा नहीं दे सके. हालेलुया. क्योंकि वह आत्मा में चल रहे थे. परमेश्वर के साथ चलना मतलब शरीर में एक साथ मित्र जैसे चलते वैसे चलना नहीं है. आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, हम परमेश्वर के साथ आत्मा में ही चल सकते हैं. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा से भरना है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र को उसके अधीनता में लाकर पवित्र आत्मा में चलना है. आप परमेश्वर के साथ चलने वाले बनोगे और कोई बहकाने वाली शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं हो सकता. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. तो बहकाने से बचने के लिए, सारी धोखा से बचने के लिए सीधा सरल मन से यीशु से प्यार करो. प्रेज़ द लॉर्ड. सच्चाई से प्यार कर. अधर्म में मग्न मत रहे, अधर्म को खुला कर. हृदय की गहराई में सच्चाई रख. वचन से प्यार कर, वचन से भरा हुआ हो, पवित्र आत्मा से वचन का प्रकाशन पा और धार्मिकता के वचन से अभ्यस्त बन जा. बार बार उस वचन को उपयोग करके भलाई बुराई, सच्चाई झूठ, पवित्र अपवित्र, पाप और जो सही है उसका भेद को करते 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 व्यस्त हो जा. पवित्र आत्मा से का अभिषेक, सच्चा अभिषेक पा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो जा.
हर क्षेत्रों को तेरे जीवन का पवित्र आत्मा की अधीनता में ला। हालेलुया। और आत्मा में चलकर प्रभु के साथ चलने वाला बन जा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 महत्वपूर्ण चीजें, इसके साथ और भी 2-3 बातें हम जल्दी से सीखेंगे और इन बातों को हमेशा लेकर प्रार्थना करेंगे। रोज इसका हम लेकर अभ्यास करेंगे ताकि अभ्यस्त होकर हम धोखे में नहीं आएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 25, Psalm 25, verse 8 and verse 9. यहोवा भला है, यहोवा भला और खरा है, इसीलिए वह पापियों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। हाँ। न्याय के मार्ग में वह दीन लोगों की अगुवाई करता है। हाँ। और नम्र लोगों को वह अपने मार्ग की शिक्षा देता है। परमेश्वर के मार्ग में तो चलते रहेगा, न्याय के मार्ग में चलते रहेगा। कोई गलत मार्ग में तू जाएगा नहीं, कोई गलत मार्ग में जाने के लिए कोई तुझे फुसलाएगा नहीं, यदि तू दीन और नम्र है। दीन को परमेश्वर अपने न्याय का मार्ग सिखाता है, नम्र को अपना मार्ग वो सिखाता है। दीन और नम्र। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संहिता 25 का ही वही भजन संहिता का 12 वचन और फिर 14 वचन, verse 12 and verse 14 of the same psalm. वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, उसे यहोवा उस मार्ग की शिक्षा देगा जो उसे चुनना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के भय धरने वाले को परमेश्वर अपना मार्ग सिखाएगा, वो धोखे के मार्ग में नहीं जाएगा। 14 वचन, यहोवा का भेद वे ही जानते हैं, यहोवा का भेद वो ही जानते हैं। हाँ। जो उसका भय मानते हैं, जो उसका भय मानते हैं, उसी पर वह अपनी वाचा प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन धोखा नहीं खाएगा? परमेश्वर का भय मानने वाला धोखा नहीं खाएगा। नम्र व्यक्ति धोखा नहीं खाएगा। सबसे पहले किसने धोखा खाया और कैसे खाया? आप लोग जानते हैं ना? सोचिए, सबसे पहले धोखा खाने वाला लूसीफर था। कैसे खाया, क्यों खाया? गर्व के कारण खाया। गर्व तुझे धोखे में ले जाएगा, बहकाने में ले जाएगा, लेकिन नम्र व्यक्ति को कोई बहका नहीं पाएगा। परमेश्वर उसकी रखवाली करेगा। परमेश्वर के भय में चलने वाले को परमेश्वर अपने न्याय का मार्ग बताते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला पत्री 7 अध्याय 25वां वचन हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 7 verse 25. अब कुंवारियों के संबंध में प्रभु की ओर से मुझे कोई आज्ञा नहीं मिली, परंतु प्रभु की दया से विश्वास योग्य होने के कारण मैं अपनी सम्मति देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दया। देखिए, वो लास्ट पार्ट की ओर ध्यान देना है हमें, बाकी विषय अलग है। पौलुस विश्वास योग्य था, धोखे में भटक नहीं गया, बहकाया गया नहीं, शैतान उसको भरमा नहीं सका। क्यों? वो विश्वास योग्य था। क्यों विश्वास योग्य था? क्योंकि परमेश्वर की दया उस पर थी। हालेलुया। अपने घर में हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कौन धोखे में नहीं आएगा? तेरी शक्ति और बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की दया से ही सिर्फ। परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु तेरी दया मुझ पर हमेशा हो कि मैं कोई धोखा में ना आए, मैं कोई बहकाने में फंस न जाए। प्रभु मैं हमेशा तुझसे विश्वास योग्य रहूं, इसलिए आपका दया मुझ पर रहे। परमेश्वर की दया से मैं विश्वास योग्य हूं। और एक आखिरी बात,
आपको धोखे में नहीं आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, कलीसिया मतलब एक बिल्डिंग नहीं, कलीसिया मतलब हैच मैच डिस्पैच के लिए जगह। बच्चा हो गया समर्पण करो, बड़ा हो गया शादी लगाओ, मर गया गाड़ने के लिए लेके जाओ, ये पास्टर का काम। ऐसे चर्च के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। जो कलीसिया आत्मिक संगति के लिए, कलीसिया की संगति में रहने से आप धोखे से बचोगे। पढ़ने वाला व्यक्ति धोखे में फंस सकता है। संगति है, फिर भी संगति में जाता नहीं है। अकेला पड़ गया कोई जगह पर, आपको प्रभु ने अकेला ले गया, प्रभु आपको संभालेगा। लेकिन संगति होते हुए भी संगति लेते नहीं है। लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में भी आपको इतना अच्छा माध्यम प्रभु ने दिया है, फिर भी कुछ लोग हमेशा रहते नहीं है। एक बार है तो दूसरी बार नहीं है, दूसरी बार है तो तीसरी बार नहीं है। कई कारण है हमारे पास, कई बहाने हैं हमारे पास। संगति में रहने से आप बहकाने से बचोगे। हालेलुया। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 12 और 13 वचन। इब्रानी 3, 12 और 13। Hebrews chapter 3 verse 12 and verse 13। भाइयों सावधान रहो, सावधान रहो। देखो फिर से वही शब्द आ रहे, कितने बार ये शब्द नए नियम में, सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए हाँ। और तुम दुष्ट अविश्वासी मन हमारे अंदर नहीं बनने से हमको सावधान रहना है। दुष्ट अविश्वासी मन कैसे बनता है, आगे बढ़िए। तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। जब तक आज का दिन कहलाता है, तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। हालेलुया। ये आत्मिक संगति है। गप्पे मारने के लिए, क्या खाया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया बोलने के लिए नहीं है। फोन की बातें उसके लिए नहीं है, और आपस में मिलना उसके लिए नहीं है। ऐसे मिलते रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे, नाश हो जाएंगे। एंटी क्राइस्ट के भरमाने में आ जाओगे, और ये भरमाने वाली आत्मा जो अभी संसार में है वो तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है। बहकाने वाले से बाहर निकल। रोज एक दूसरे को बोध करना है, रोज एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। रोज एक दूसरे को संगति देकर प्रोत्साहन देने से, फिर से कह रहा हूं, रोज संगति देकर प्रोत्साहन देने से क्या होगा, आगे पढ़िए। कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जो संगति में रहता नहीं है, जिसको संगति में रहकर प्रोत्साहन मिलता नहीं है, वो पाप के धोखे में, पाप के छल में फंस जाएगा। पाप के छल में नहीं फंसना है तो संगति में रहो, सच्ची कलीसिया की संगति में रहो। 10 अध्याय, इब्रानियों का 10 अध्याय के 25 वचन में पढ़िए। Hebrews chapter 10 verse 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो। एक साथ एक होकर संगति करना मत छोड़ो, सिर्फ संडे के लिए इंतजार मत करो। हाँ, जैसा कि कितनों की रीति है, बहुत लोगों की रीति है तो कि वो संडे को भी मिलते नहीं है, शब्बात के दिन भी मिलते नहीं है, बाकी संगति के समय में भी मिलते नहीं है। ऐसे रीति में मत जी मेरे भाई बहन, आगे बढ़। वरना एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। हाँ, और उस दिन आते देख, यीशु मसीह के आगमन को निकट आते देख, और भी अधिक इन बातों को किया करो। और भी अधिक एक दूसरे को मिलकर प्रोत्साहित करना करते रहो। क्या होगा, पाप के छल में नहीं फंसोगे, धोखे में नहीं जाओगे। संगति में, कलीसिया में आपको सुरक्षा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 22वां वचन। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 22वां वचन। तीमुथियुस को 2 पत्री 2 अध्याय 22वां वचन।
जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया। हालेलुया। अकेला भी रहेगा उधर, चर्च के किसी व्यक्ति को फोन मत कर, ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है, तू इधर आता है क्या? भाग जा पहले उधर से, अपना शक्ति प्रदर्शन मत कर। कोई लड़की की ओर आकर्षित हो रहा है, कोई बात की ओर आकर्षित हो रहा है, जवानी की अभिलाषा तेरे अंदर उबल रहा है, भाग जा उधर से, निकल जा उस परिस्थिति से। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है फ्ली, मतलब पागल कुत्ता पीछे लगा तो कैसे भागोगे, वैसे भाग जाओ। सिर्फ उतना नहीं, आगे बढ़िए, आगे और कुछ करना है, पढ़िए। उनके साथ धार्मिकता, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। बीच में जवानी की अभिलाषाओं से, और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धार्मिकता, विश्वास। जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं। कोई भी चर्च में कहीं भी जाकर संगति मत ले, जैसा वो है वैसे तू बन जाएगा। तेरे मित्र को बता, मैं तेरा स्वभाव बताऊंगा, जैसे मित्र है वैसा स्वभाव बन जाएगा। हालेलुया। धोखे में मत रहे, बुरी संगति अच्छे स्वभाव को बिगाड़ देता है। व्यर्थ बकवास, प्रार्थना में स्तुति आराधना करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उत्साह का संदेश बोलेंगे, उसके बाद बाहर निकलने के बाद चुगली है, व्यर्थ बातचीत है, लड़का लड़की का बातचीत है, दुनियादारी की बातचीत है, ऐसे संगति में रहेगा तो बिगड़ जाएगा। उनके साथ संगति रख, तू भाग रहा है अभिलाषाओं से, उनके साथ दौड़। तू अकेला नहीं है दौड़ने वाला, और भी लोग हैं दौड़ने वाले, वो शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेने वाले लोग हैं। हालेलुया। उनके साथ संगति कर। वो अभिलाषा को छोड़कर और किसी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं। किसके पीछे दौड़ रहे हैं? आगे बढ़िए। उनके साथ जो शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। शांति का पीछे हो, फॉलो आफ्टर, अनुसरण करने पीछे हो। 4 बातें फिर से बढ़िए। धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शांति, इसका पीछा कर। हालेलुया। सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लेकर इसका पीछा करने वालों के साथ में संगति कर, बचा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये 7-8 चीजें आज प्रभु के वचन से हमने सीखा है। मैं नहीं कहता कि मैंने आपको सिखाया है, हमने सीखे हैं। इन चीजों को रोज अब हमको याद करना है, प्रार्थना लेकर प्रार्थना करना है। जब तक ये 100% हमारे जीवन में उतरता नहीं है, तब तक प्रार्थना करना है, तो कोई भी धोखे में हम नहीं फंसेंगे। एक सरल और सीधा भक्ति भाव से प्रभु से प्यार कर, निष्ठा और वफादारी से प्रभु से प्यार कर। कोई तुझे उस प्रेम में अपनी रखवाली कर, अपना पहरा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु सच्चाई है, सच्चाई से प्यार कर। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई से प्यार करता है, सच्चाई के प्यार को ग्रहण कर। अपने अंदर के सारे झूठ को और अपने अंदर के सारे ढपावा चीजों को ढांपते मत रहे, ढपता नहीं है, उसको खुला कर, वो ज्योति बन जाएगा। अधर्म में मग्न मत रहे, अधर्म के कामों को खुला कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा सच्चाई है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहे। हालेलुया, हालेलुया। वचन सच्चाई है, वचन का अभ्यास कर, वचन का प्रकाशन पवित्र आत्मा से पा। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिकता के वचन को लेकर उसका अभ्यस्त बन। भले बुरे का, पवित्र और अपवित्र का, पाप और पवित्र का, सच्चा और झूठे का हमेशा भेद करते 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 अभ्यस्त हो जा। धार्मिकता का वचन का अभ्यस्त बन जा।
पवित्र आत्मा से भरा हुआ बन, वो सच्चाई का आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर क्षेत्रों को, अपने जीवन के हर क्षेत्रों को उसका अधीनता देना। आत्मा में चलने वाला बन, प्रभु के साथ चलेगा हानोक और नूहा के समान, तो किसी धोखा में नहीं आएगा। दुनिया कितना भी बुरा हो जाए, नूहा के दिन के समान फिर से बन गया तो भी तू प्रभु के साथ चलते रहेगा और उठाया जाएगा। हालेलुया। नम्र और प्रभु के भय में हमेशा चल, नम्रता में प्रभु के भय में हमेशा चल। हालेलुया। प्रभु की दया से मैं विश्वास योग्य हूं। प्रभु की दया हमेशा मांगते रहे। मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूं प्रभु, आपकी ओर प्रेम में मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूं। बहकना नहीं चाहता हूं जैसे एक स्त्री बहक जाती है अपने पति से। मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूं। आपकी दया मुझ पर हो, संगति में रहे। सच्चे मन से प्रभु का नाम लेने वालों के साथ धार्मिकता, शांति, प्रेम, विश्वास के पीछे लग। हालेलुया। एक दूसरे को प्रतिदिन और बार बार जैसा प्रभु का आना नजदीक है प्रोत्साहन करते रहे, तो पाप के धोखा में फंसेगा नहीं, शैतान के धोखे में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। समय आ गया है प्रार्थना करने का। पिछले 8 मीटिंगों में इसी विषय पर हम बार बार चिंता कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय का सबसे महत्व विषयों में एक है। प्रभु ने सिखाया। अभी आप बोल नहीं सकते कि मुझे मालूम नहीं था, आप अनजान नहीं है, लेकिन आप अपनी आंखों को बंद मत करो। अभी मालूम होकर भी मन को कठिन मत करो। मालूम होकर भी अधर्म में मग्न मत रहे, सच्चाई के प्रेम को ग्रहण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नाम का मसीह जीवन छोड़ दे, एक धर्म वाला मसीह जीवन छोड़ दे। सच्चे मन से प्रभु से प्यार करने वाला, विश्वास योग्यता से प्रभु से प्यार करने वाला, निष्ठा और वफादारी से प्रभु से प्रेम करने वाला बन। प्रभु का आत्मा तुझे सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह सच्चे दिल के लोगों पर रहे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने अपने घुटनों पर हो जाएंगे। हर जगह में हर लोग, प्रभु आपको देख रहा है आपके घरों में। यदि आज प्रभु का वचन आपको छुआ है तो, यदि आज प्रभु का वचन आपको छुआ है तो